सोचिए अगर ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज खोलने के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत पड़े तो आज हम उसी रहस्यमयी नंबर पाई की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा नंबर जिसने हजारों सालों से सबको हैरान किया हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स, आइंस्टाइन और हमारे ब्रह्मांड के राज, इन सब में आखिर क्या कॉमन है? जवाब है एक नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका असर इतना गहरा है कि सुनकर यकीन नहीं होता। और वो नंबर है पाई। ये है पाई, एक नंबर जो दशमलव के बाद बस चलता ही जाता है, हमेशा के लिए। ये इतना लंबा है कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी आज तक इसका अंत नहीं ढूंढ पाए हैं। और कई लोगों ने तो इसकी गुत्थी सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। पाई की कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? किसी मुश्किल मैथ की किताब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी जरूरत से, एक बेहतर पहिया बनाने की खोज से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है करीब 3500 ईसा पूर्व की। इंसानों को सामान इधर से उधर ले जाना था तो पहिए का आविष्कार हुआ। लेकिन शुरुआती पहिए एकदम गोल नहीं थे, तो सफर बहुत ऊबड़-खाबड़ होता था। और बस उसी परफेक्ट गोल पहिए को बनाने की कोशिश में एक कमाल की खोज हुई कि हर सर्कल में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक खास रिश्ता होता है। और इसी जादुई रिश्ते को, इसी खास कनेक्शन को हम पाई कहते हैं। मतलब किसी भी सर्कल की बाउंड्री, जिसे हम परिधि कहते हैं, को अगर उसके डायामीटर यानी व्यास से डिवाइड करें तो हमेशा एक ही नंबर मिलेगा। हमेशा, चाहे वो सर्कल एक छोटे से सिक्के का हो या किसी बहुत बड़े ग्रह का। यही पाई का असली जादू है। और इसका नाम पाई क्यों पड़ा? ये ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर है। और ऐसा माना जाता है कि इसका नाम ग्रीक शब्द पेरीफेरी यानी परिधि या पेरीमीटर यानी परिमाप से आया है। लेकिन पाई का असली राज इसकी सिंप्लिसिटी में नहीं है, बल्कि इसकी कभी ना खत्म होने वाली उलझन में है। ये इसके आखिरी डिजिट की एक ऐसी तलाश है जो सदियों से चल रही है और शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना? पर सच तो ये है कि वो सिर्फ एक अंदाजा है, एक सहूलियत। असल में पाई एक इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद इसके नंबर बिना किसी पैटर्न के हमेशा हमेशा के लिए चलते जाते हैं। ना वो कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को दोहराते हैं। पाई के डिजिट्स खोजने का ये जुनून एक तरह का ऑब्सेशन रहा है। प्राचीन बेबीलोन के लोगों ने शुरू के कुछ डिजिट्स का पता लगाया। फिर 1600 के दशक में लुडोल्फ वैन स्यूलन नाम के गणितज्ञ ने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ 35 डिजिट्स खोजने में। और आज हमारे सुपर कंप्यूटर्स 50 ट्रिलियन से भी ज्यादा डिजिट्स निकाल चुके हैं। लेकिन इसका अंत अभी भी एक पहेली है। अब पाई की कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां यह नंबर इतिहास के दो सबसे जीनियस लोगों से अजीब तरह से जुड़ जाता है। तो पाई के लिए एक खास दिन भी है, पाई डे। यह मनाया जाता है 14 मार्च को। और क्यों? क्योंकि तारीख है 3.14, यानी पाई के पहले 3 अंक। और अगर इसे और भी सटीक बनाना हो तो ऑफिशियल सेलिब्रेशन का वक्त है दोपहर के 1:59। क्यों? क्योंकि ये पाई के अगले 3 डिजिट्स हैं, 1, 5, 9। लेकिन यहां पर एक ऐसा इत्तेफाक है जो दिमाग घुमा देता है। 14 मार्च, इसी दिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। और यही नहीं, इसी तारीख को एक और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया से गए। सच में कुदरत का एक अजीब करिश्मा ही लगता है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमयी नंबर आखिर इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जरा सोचिए, अगर पाई नहीं होता तो आज की दुनिया कैसी होती? हमारे पास मॉडर्न इंजीनियरिंग नहीं होती, हवाई जहाज नहीं होते और यहां तक कि हमारे स्पेस मिशन भी कामयाब नहीं हो पाते। ये सब पाई की सटीक कैलकुलेशन पर ही तो टिके हैं। यहां एक मजेदार बात बताता हूं। नासा ने अपना वोयाजर मिशन भेजा जो आज 12 अरब मील से भी ज्यादा दूर जा चुका है। और पता है उस मिशन के लिए उन्होंने पाई के कितने डिजिट्स इस्तेमाल किए? सिर्फ पहले 15। और उन 15 डिजिट्स की ताकत देखिए। इतने अरबों मील के सफर की कैलकुलेशन में गलती की गुंजाइश सिर्फ 1.5 इंच की थी। यह है पाई की असली पावर। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद होश उड़ा दे। अगर हमें पूरे दिखने वाले ब्रह्मांड का घेरा नापना हो तो पता है पाई के कितने डिजिट्स चाहिए होंगे? सिर्फ 39। और इस कैलकुलेशन की एक्यूरेसी कितनी होगी? गलती सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के साइज जितनी होगी। कमाल है ना? ये दिखाता है कि पाई के कुछ ही डिजिट्स में पूरे ब्रह्मांड को नापने की ताकत छिपी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है
क्या हम कभी पाई का आखिरी डिजिट खोज पाएंगे, या फिर क्या इसका कभी ना खत्म होने वाला रहस्य ही इसकी असली खूबसूरती है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इस खोज में ही छिपा है।